प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप संतों के आशीर्वाद से ये जो घड़ियां दी आप जी ने, दासी आप जी के चरणों में, और दासी आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे बादशाह कोई विश्वास खाली ना जाए, सिमरन करे, आपके वचनों पे चले, तो दातार कृपा करे। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। जिन जिन संत महात्माओं ने भी धन निरंकार भेजी, सात संगत जी, दासी और दासी के परिवार की तरफ से, सभी संतों की तरफ से, सच्चे बादशाह आप जी हमारी धन निरंकार प्रवान करना जी। मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रखना। तो सात संगत जी, 15 अगस्त है, हम सब जानते हैं कि बातें हो रही हैं, जिन्होंने त्याग करे, सेक्रीफाइस करे। सविंदर माता जी की भी कल बात हो रही थी, सात संगत जी। फिर देखे बाबा हरदेव सिंह जी को देखे, फिर हम राजमाता जी को देखे, बाबा गुरबचन सिंह, चाचा प्रताप सिंह जी, बाबा रामचंद्र जी, कितने ही विद्वान संत महात्मा है सात संगत जी। बाबा अवतार सिंह जी, गुरबचन सिंह जी, जिन्होंने सात संगत जी कुर्बानियाँ दी। हम देखे कि हमें तो सब कुछ तैयार मिला सात संगत जी। और पहले के संत महात्मा कैसे सात संगत जी, साइकिलों पे ढोलकियां ले जानी, दरिया ले जानी, फिर संतों ने घरों से सामान बाहर निकाल के रखने, फिर संगत होनी। तो इस निरंकार की सतगुरु की कृपा हुई कि भवन भी बनने लग गए। अब सात संगत जी हमें सब कुछ तैयार मिला, और सच्चे बादशाह का शुक्र गुजार है। तो बात यही हो रही थी कि मुक्ति वाली बात सात संगत जी, कि मुक्ति जीते जी मुक्ति कैसे पाई जाए। सात संगत जी कहते हैं हम कोई चला जाता है तो हम कहते हैं वो भ्रमलीन हो गया। तो संत समझाते हैं भ्रमलीन, जिसकी इसके साथ बहुत लिव जुड़ गई, वो भ्रम में लीन हो गया। सात संगत जी भ्रम में, तो सत्संग जी एक होता है कि मरने के बाद लीन हुआ, सत्संग जी एक होता है कि जीते जी लीन होना। तो सत्संग जी जिस पर ये कृपा करता है निरंकार प्रभु, सत्संग जी जब ये ज्ञान की बख्शिश हो जाती है, जब सतगुरु के वचनों पे चलने का जो भाव समर्पित का होता है, फिर सत्संग जी सतगुरु दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, तो सतवचनीय होता है। फिर जिस तरह से पुरातन संत बताते हैं कि संतों को सेवा मिली, थड़ा तोड़ दो फिर बना दो, तोड़ दो। सत्संग जी संत थे, एक संत रह गया, बाकी चले गए कि बाबा जी ये क्या कह रहे हैं, बार बार संत भाई थड़ा तोड़ दो, थड़ा बना दो, लेकिन एक संत अटल रहा सत्संग जी। तो सतगुरु उससे प्रसन्न हो गए सत्संग जी। हम कहते हैं कि हमें सच्चे बादशाह हमें भी चुन लो अच्छे कामों में, और हम बहुत सी इच्छाएं रखते हैं कि सच्चे बादशाह हमारे पास बैठो, हमें भी साकार रूप में दर्शन दो, हमारे भी घर आओ। हम बहुत सी भावनाएं रखते हैं। सतगुरु सत्संग जी कर हम देखते हैं, हम उन संतों को देखे जो सत्संग जी सतगुरु जिन पे मेहरबान है, वो जिन्होंने रिझाया है सत्संग जी। सच्चे बादशाह कृपा करे कि हम भी रिझा पाए सतगुरु को। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं सत्संग जी, गुरुमत पे चलते हैं, असल में तो अपने को ही सुख दे रहे होते हैं सत्संग जी। ये सतगुरु परोपकारी होते हैं, संत परोपकारी होते हैं, जगह जगह जाते हैं, सबको जगाते हैं सत्संग जी। तो कहने का भाव यही है कि सत्संग जी अगर हमें सतगुरु को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो जैसे शहनशाह जी के समय की बात है, सतयुग था, वो कहते हैं कि सतयुग आ जाए। सत्संग जी किसी ने पूछा सतयुग क्या है, तो सतयुग ये है कि उस वहां तब सतवचनीय थे सब, जो भी कोई कहते ना किंतु परंतु नहीं होता था, सतवचन होता था। आज भी वही सुदीक्षा माता जी ऐसा ही कर रहे हैं सत्संग जी की परोपकार की, और हमारा आत्म मंथन सत्संग जी कहते हैं, समझाते हैं हम अपना आत्म मंथन करें। मछली 24 घंटे पानी में रहती है सत्संग जी, लेकिन उसे पता नहीं होता, जब पानी से बाहर निकालते हैं तब पता होता है। इसी तरह से हमारा भी जीवन है, जब हमें सत्संग नहीं मिलती तो पता चलता है। हमें दुनिया के रंग चढ़ने लग जाते हैं सत्संग जी, बाहर की हवा लगने लग जाती है, हमारी भाषा भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हम फिर सत्संग जी माया का रंग चढ़ने लग जाता है। कहते हैं हम मायापति को तो सत्संग जी
इतना नहीं करते, लेकिन जो माया उसको हम हमेशा भौतिक चीज़ों में रहते हैं। जो मायापति को याद रखना सत्संग जी, ये भी उसकी कृपा द्वारा ही होता है सत्संग जी। उसका हर पल शुक्रिया अदा करना, परमात्मा की रजा में रहना। फिर सत्संग जी कई बार कोई गिले शिकवे परमात्मा से करते हैं, तो सत्संग जी कहते हैं परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है। अगर हमें सतगुरु पे विश्वास है कि ये सुखों का खजाना है सत्संग जी, अगर हमें विश्वास है तो हम जरूर सतगुरु की बात मानेंगे। हम चाहते हैं बच्चे हमारे आज्ञाकारी बने, बात को माने, और ऐसे ही हमारे सतगुरु भी हमसे उम्मीद करते हैं मेरे शिष्य मेरी बात को माने। जो भी ये करता है ठीक करता है सत्संग जी। एक बार जो केकड़ा होता है समुद्र तट के किनारे पे रह रहा होता है, समुद्र की लहरों से उसकी दोस्ती होती है। तो सत्संग जी एक बार वो वैसे पैर जमा जमा के चलता है, अपने पैरों का निशान भाई बन जाए, उसे अच्छे लगते हैं, पैरों का निशान छोड़ता है। ये लहर आती है, वो पैरों का निशान हट जाते हैं, तो वो केकड़ा लहरों से कहता है कि तेरे साथ तो मेरी दोस्ती थी, तूने मेरे को क्या करा, मेरे निशान पैरों के, एक लहर आई तूने हटा दिए, तू मेरे से प्यार नहीं करता, मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ। लहर ने कहा नहीं। उधर से सत्संग जी कहते मगरमच्छ और जीव जंतु जो खाने वाले थे वो आपके पैरों के निशानों से आपको पकड़ लेते, मैंने इसलिए निशान हटा दिए। इसी तरह से सतगुरु को पता होता है कब हमें क्या देना है, कब हमसे ले लेना है, कब हमें सत्संग जी केड़े वेले देना कि एनू पता होता है। हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं हमारे पास चीज आई और ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहुत सी बातें होती हैं, गृहस्थी में रहते हैं सत्संग जी। तो सतगुरु तो यही चाहता है, भक्ति घर से शुरू होती है सत्संग जी। ये श्रद्धांजलि सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम मुक्ति चाहते हैं तो सत्संग जी खाली ज्ञान लेने से ना तो निंकारी खिलाएंगे ना हमारे को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो सत्संग जी कर्मों द्वारा ही मिलेगी। जब हम कर्मों पे चलेंगे तभी मुक्ति के हकदार हैं। फिर हम यहाँ तो है ही सुख भोगेंगे, पर लोक में भी सुख भोगेंगे सत्संग जी। सतगुरु की सिखलाइयाँ, जिन्होंने सत्संग जी कितने त्याग करे, दतार कृपा करे। हम इतना तिल फुल तो कर ही सकते हैं सत्संग जी कि सच्चे बादशाह आपके वचनों की पालना करें। वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मुल जेदा लख दा वो हो गया सत्संग जी। इनके दर पे आके मोल पड़ गया। कमल का फूल कीचड़ में होता है सत्संग जी, कितना सुंदर खिला होता है, उसके आसपास कीचड़ होता है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, वो खिला होता है और वो परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाता है। इसी तरह से सत्संग जी संत समझाते हैं, हम संसार में रहते हैं लेकिन हमें वो रंग नहीं चढ़ाना संसार का, हमारा जो भक्ति का रंग चढ़ा रहे सत्संग जी। ते भक्ति लोकी अजय न समझे रब नु पाना, भक्ति है छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। सतगुरु को कैसे रिझाया जाए? पहले तो सत्संग जी घरों में ही हमने प्रेम से रहना है, प्यार से रहना है, एक दूसरे की बात को समझना है। एक ने कहा दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। फिर आस पास सब सत्संग जी, फिर आगे गली मोहल्ला। बाबा जी जैसे कहते थे कि भाई हमें कहना ना पड़े कर्मों से जाने कि हम निरंकारी हैं, किसी को कहना ना पड़े कि हम निरंकारी हैं। खुद कोई पूछे कि आप निरंकारी हो। हम कभी देखें हमें कोई ऐसा कहता है तो हमें कितना अच्छा लगता है उस समय कि हमारे अंदर कोई उसको ऐसा गुण नजर आया, तभी उसने कहा कि आप निरंकारी हो। तो सत्संग जी तारीफ सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है सत्संग जी, लेकिन तारीफ सत्संग जी सतगुरु की होती है। क्यों? क्योंकि सारी सिखलाइयाँ दी हुई सतगुरु की होती हैं। अगर इन्होंने हमारी बाँह ना पकड़ी होती सत्संग जी, तो हम ना तो घरों में प्यार से रह रहे होते, ना बाहर, ना हम कोई बस दिखावे की भक्ति कर रहे होते सत्संग जी, जिसमें दिखावा ही दिखावा होता है। हमें लगता है कि हाँ सच्चे बादशाह आप जी ने हमें अपनाया, आपका शुक्रिया शुक्रिया, आपने हमें अपना लिया, हमारी बाँह पकड़ ली। जे तू ना फड़दा बाँह असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलती था असा रुल जाना सी। तो दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, रखेगी। संगत माँ होती है दासी का, आपको पता है 20 दिन हॉस्पिटल रह के आई दासी, तो बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रह रहा है, बहुत ज़्यादा रह रहा है। महापुरुषों दासी बता नहीं सकती कि हर टाइम लगता है लेटे रहूं लेटे रहूं। ये जो घड़ियां आप बिठा लेते हो उसका शुक्रिया वो लेके लग जाती हैं। बाकी इधर उधर की बात तो सत्संग जी कहीं नहीं कि सारा दिन सत्संग जी दासी क्या बोले, दासी सच्चे बादशाह ने इतनी अंदर से ही इतना
सेवाएं जैसे कि करने का भाव होता है, करने वाला तो कराने वाला सतगुरु होता है। लेकिन आप संत महात्माओं, दासी मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ नहीं खाना चाहती, दासी चना मत पीती है, आप जी आशीर्वाद दो, कभी एक आधी गोली पेन किलर की खा लेती है तो खा लेती है, क्योंकि फिर अस्पतालों में जाएं, फिर सारी रिपोर्टें, फिर ये वो, इन चक्करों से बचाओ। बाबा जी के पास कोई गया था तो एक गया कि मेरा ऑपरेशन अच्छा हो जाए, बाबा जी ने कहा सतवचन आशीर्वाद दे दिया। दूसरा संत भी सेम प्रॉब्लम थी, बोला कि बाबा जी मैं ऐसे ही ठीक होना चाहता हूँ, मैं नहीं अस्पतालों में जाना चाहता। बाबा जी ने कहा ठीक है। किसी संत महात्मा ने कहा बाबा जी दोनों की सेम प्रॉब्लम थी, आपने ऐसा क्यों करा कि एक को बोला ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, दूसरे को कहा कि ऐसे ही ठीक हो जाओगे। कहते जो जैसे भाव रखता है तो वैसे मैं देता हूँ, तो ये जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देता है। आप कृपा करो, जब तक भी रखना है दासी का परिवार, दासी सच्चे बादशाह आपके गुण गाती रहे और तंदुरुस्ती देना, डॉक्टरों से बचा के रखना, माया सेवा में लगे, तन मन धन से जो वादा किया था वो उस पर हम चल पाए। जो 5 प्रण दिए थे ज्ञान लेते समय, अभी बहुत कमी है, आप जी दूर करना साथ संगत जी। और जो दासी ने बोला है कि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, सच्चे बादशाह फिर भी आप कृपा करते हो, जरूर बर्दाश्त करना। जहाँ जहाँ भी कोई बीमार है, कुछ है, साथ संगत जी सबको निरोगी काया मिले। सच्चे बादशाह सभी के घरों में धन की कमी है वो पूरी हो, और किसी तरह की साथ संगत जी किराए के घर है उनको अपने घर मिले सच्चे बादशाह। क्योंकि साथ संगत जी जिनके किराए के घर है उनको पता चलता, महीना पता नहीं चलता और महीना आ जाता है। साथ संगत जी महीना पता भी नहीं चलता। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, सारे तरीके सच्चे बादशाह ने बता रखे हैं, सारी युक्तियां इसके दर पे हैं। ये भी सिखा रखा है कि अगर आपको कुछ मांगना है तो संगत माँ से मांग लो। संगत को 21 बताया तो दासी आपसे निरोगी काया मांगती है, और भाग भाग कर सतगुरु का गुरु का जो भी सेवा है कर पाए, ये आप कृपा करना। वरना तो लगता नहीं कि भाई दासी को कहना नहीं आ रहा, जीना उसी का जीना जो औरों के काम आए। साथ संगत जी अपने लिए तो सब करते हैं, तो दतार कृपा करे। जो मैसेज दासी से सतगुरु करवाते हैं कि सच्चे बादशाह जो आत्मिक सुख मिला, अंदर का सुख मिला, जहाँ कहीं कोई कमी हो, अपने अंदर कमी होगी, जो साथ संगत जी दासी जो भी आपसे तबीयत की बात कर रही है वो कमी भी आप दूर करना। कभी किसी बात का मान ना आए सच्चे बादशाह, मान आए तो अपने सतगुरु पे आए। हमें सतगुरु ऐसा मिला, सतगुरु जैसा कोई नहीं है दूसरा। साथ संगत जी ये निरंकार प्रभु ऐसा कोई नहीं है दूसरा हम देखें जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है। साथ संगत जी गीता में हम मैच करके देखें, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। ये इतना बड़ा निरंकार मिला है, कहीं ना कहीं तो जरूर दासी में कमी आई होगी, जो इतनी जो तकलीफ है, क्योंकि साथ संगत जी कहीं ना कहीं अपने में कमी होती है तभी। वरना इस दर पे ठोक के दासी कहते हैं किसी बात की कमी नहीं, और वो कमी आप दूर कर सकते हो। आप जी कृपा करना। भाग भाग के संगतें करती थी दासी पहले, वैसे ही करें। लंगर बना बना के साथ संगत जी सेवाएं करती थी, वो फिर से आप जी ने कृपा करनी है, सुखदाई करके सब जीवन सफल बनाना। इसके लेखे लग जाए, तेरे लेखे लग जाए मेरा हर श्वास माता, तेरे चरना च मेरी अरदास माता। सभी को दासी अपने लिए नहीं सभी के लिए मांगती है। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।